ऐसे इंटरेस्टिंग पेशेंट्स भी आते हैं जो अपने दर्द दर्द के साथ साथ अपने चीज़ें भी बता रही होती है कि हम लोग कितने रिच हैं या किस तरह के हैं। मैंने ऐसा ये केस, आप मैं भी ओपीडी करता हूँ तो मेरे पास भी ऐसे केस का कैसे वो बताती हैं कि मेरे हस्बैंड की जो गाड़ी है ना वो प्राडो है, उसमें बैठा नहीं जाता, ऊंची है, लेकिन मेरी मर्सिडीज़ है ना तो मर्सिडीज़ नीचे होती है तो उसमें मैं बैठ जाती हूँ। तो मतलब अब पता नहीं वो किस वजह से बता रही है कि आप इलाज अच्छा करें या वो थोड़ा आपको इम्प्रेस करना चाह रही होती है आपके हुस्न से या किस चीज़ से। दूसरा वो डॉक्टर को इम्प्रेस करने के लिए वो इंग्लिश भाई, अब इंग्लिश भी तो अपनी इंग्लिश। अभी कल परसों की बात है, एक पेशेंट मुझे आके कह रही है डॉक्टर साहब आप बड़े सेक्सफुल डॉक्टर हैं। मैंने सोचा यार ये क्या बोल गई खातून, यार मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा क्या आप बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर है, तो मुझे लगाया वो सक्सेसफुल कहना चाहिए। मैंने कहा बीबी सक्सेसफुल होता है कि हाँ वो सक्फुल डॉक्टर है आप। तो इस तरीके से वर्ड का इस्तेमाल, जैसे वो बताती हैं कि डॉक्टर साहब उंगलियों में कड़कनेस बहुत हो गई है आजकल, मैं सुबह फॉरनली नहीं उठ सकती। यानी फौरन को उसने इंग्लिश में चेंज कर दिया, फॉरनली सुबह में उठ नहीं सकती, मेरे घुटनों में कड़क 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 आवाज़ की आना शुरू हो गई है। इसी तरह अब अपनी दादी को एक पेशेंट लेके आया, वो कह रही कि मेरी दादी चलते चलते हैंग हो जाती है, फिर अचानक से उनमें वाइब्रेशन सी होती है, फिर वो चलने लगती है। तो इस तरीके से पेशेंट अपनी इंग्लिश करके वो शायद हमें बताना चाह रहे हैं। तो पेशेंट डॉक्टर साहब आप अपने हमारे पेशेंट को डिस्चार्ज की जगह वो कहते हैं डिलीट कब लेट करेंगे, कर दिया। डिलीट कब अबॉर्ट करेंगे, अबॉर्ट। अबॉर्ड कब करेंगे। जैसे प्रोफेशन किसी कोई पेशेंट आएगा बोलेगा डॉक्टर साहब कितने की फिल्म है, मतलब एग्जैक्टली। कितने का उसमें वो हो गया है। तो इस तरीके से आपको पता चलता है एग्जैक्टली पेशेंट। जिस तरह का कारोबार चल रहा होता है वो हाँ आपसे भी उसी बात में आइटम जैसे ऐसे कितने हाँ, के आइटम है ये सब कितने के करके। आइटम हो गई है। इसी तरह कोई बोलते हैं डॉक्टर साहब इतनी प्लेटें लगाओगे तो मैं तो आयरन मैन बन जाऊंगा। ऐसे ही मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वाकई, ये मेरे ख्याल से ये इंग्लिश का एक बुखार है, जैसे लिफ्ट पे चढ़ते हैं बोलते हैं अप जाना है डाउन हाँ जाना है, उनको लगता है इंग्लिश के वर्ड बोलने से थोड़ा बड़ा फ़ायदा होगा। अब जैसे मैं आप बता रहे, मैंने भी ओपीडी में एक पेशेंट आया, वो बता रहा था क्या पहले जो मेरी उंगली है ना वो ऑटोमेटिकली चलती थी, अब उसको मैनुअली चलाना पड़ रहा है। हम्म, तब उससे पता चल रहा था कि वो कोई मैकेनिक है कि उसको पता है लफ्ज़ का ऑटोमेटिक हो, लेकिन आप अगर उसको डीप डाउन देखें तो उनका कितना इंटरेस्टिंग वे ऑफ टेलिंग है। इसी तरह मैं अपने फादर के एक दफ़ा ओपीडी में ही बैठा हुआ था, तो एक पेशेंट आया, वो उसने हाथ पकड़ा हुआ और वो लंगड़ा भी रहे। तो मेरे फादर ने बोला कि ऐसा करो तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारा पाँव भी देख लेता हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं आप बस हाथ देखो, मेरे जो पाँव जो है वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। मतलब वो बता रहा है कि पैदाइशी मसला है, लेकिन उसने इतने इंटरेस्टिंग वे से बताया कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो आपके पास भी ऐसे पेशेंट आई एम श्योर आते होंगे जो इस तरह के बिल्कुल लफ्ज़ इस्तेमाल करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से जैसे एक पेशेंट जो मेरा जो क्लिनिक है, प्राइवेट क्लिनिक है, वो ओल्ड सिटी एरिया की तरफ है। तो पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे अभी अगला पेशी कब है, डॉक्टर साहब ये ब्रूफिन मतलब कितने बोर्ड का मैं लूँ। अब वो पेशी यानी वो मतलब उनका हमें लगता है कोर्ट बहुत जाना होता होगा तो वो लफ्ज़ उनके चढ़ा हुआ होता होगा। बिल्कुल, डॉक्टर साहब शाम को मैं बड़ा गश्त कर लेता हूँ, 4 गश्त घुमा लेता हूँ। इसी तरीके से पेशेंट आके अपनी कंप्लेंट डिफरेंट तरीके से वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे जैसे होते किसी को कब्ज आया हुआ होता है, बोलते हैं डॉक्टर साहब 4 दिन से प्रोग्राम नहीं बन रहा। हैं। इसी तरह के से एक बाबा जी हमारे पास आए, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब हमारे घुटने में बहुत दर्द है, आप देखें। तो चूंकि अर्थराइटिस एक नहीं दोनों घुटनों का होता है, मैंने कहा बाबा जी दूसरे घुटने का क्या हाल है। वो कह रहे हैं हाँ ये भी आजकल मिस कॉल कर रहे हैं। इसी तरीके से एक दफ़ा एक बूढ़ी खातून आई, उनके ना घोड़ों में नीज़ में ना काफ़ी पेन था। तो मैंने उनको बताया आपका वज़न भी बहुत ओबीज़ है, आप थोड़ा वज़न कम करें। तो बोलती है वज़न कैसे कम करूं। मैंने उसको बताया ये आप डाइट रखें, ये घास फूस खाएं, ये सैलेड खाएं। होती है मैं कोई बकरी है कि घास फूस खाएगी, कोई गोश्त वोश बताओ, कोई दवाइयाँ बताओ, ये घास फूस फूस मैं नहीं खाऊंगी। तो वो बलोच पेशेंट वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसी तरीके से एक पेशेंट हमारे पास आया, उसके 2-3 फ्रैक्चर थे। मैंने कहा ये इसके अलग चार्जेस होंगे, उसके अलग चार्ज होंगे, उसके चार्ज। अच्छा डॉक्टर साहब इतना तो हम खुद नहीं है। अच्छा बिल्कुल। फिर एक ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं, आप उनको बताते हो कि आपका ये मसला है, आप ये सारे टेस्ट करा लें, लेकिन जब उनके टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं फिर वो बोलते हैं हाय डॉक्टर साहब सारे पैसे मतलब ज़ाया। मतलब वो चाह रहे होते हैं कि उनके पैसे वसूल हो जाए, कि कोई बीमारी आ जाए कि कम से कम मैं बोल लूँ यार जो टेस्ट कराए थे इसका कोई फ़ायदा आ गया। मतलब वो ये खुश नहीं हो रहे कि यार बीमारी नहीं निकली, अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं है, लेकिन उनको होता है कि पैसे ज़ाया हो गए। डिफरेंट वे ऑफ लिविंग है। कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ पर हर किस्म के लोग मिलते हैं। जैसे आपने कहा ये कारोबारी शख्स होगा जो इस तरीके से बात करता है, तो इस तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हमारे पास आते हैं। अब वही जैसे आप इंग्लिश का ही बुखार है, एक दफ़ा एक पेशेंट आया, वो बोलता है डॉक्टर साहब मैं रोज़ शाम को मॉर्निंग वॉक करता हूँ। अब उसको यही नहीं पता कि मॉर्निंग वॉक जो है वो सुबह में होती है, लेकिन एक ये इंग्लिश का बुखार है। ये हमारी वेफ है। ये मेरी वेफ ये है। एक लेडीज लाया हूँ। ये मैं मेरी मैं आपका एक्स पेशेंट हूँ, आपके पास न्यू पेशेंट भेज रहा हूँ।
अच्छा